हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही मार्केट 11,500 से नीचे ट्रेड करेगी तो मुझे क्रैश चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज़ आज आप लोगों को देखने मिली। कल ही मैंने वीडियो बनाई, आज देख लो मार्केट का क्या हाल हो गया। मार्केट अंगारों पे चल रही है, मैंने कल बोला भी था। पीवीआर को मैंने शरेआम बोला था, जैसे कि एक सूत्रधार होता है। कल भी मैंने 11,500 को सूत्रधार बताया था कि जैसे वो टूटेगा, ब्रेक करेगा, ट्रेड नीचे करेगा तो क्रैश होगा। 1275 पीवीआर के बारे में बोला था, वो ब्रेक करेगा। आज देख लो उसका रेट, जो मेरा टारगेट था 1100, वो टारगेट हो चुका है। तो कहने का मतलब, जो भी पोजिशनल शेयर हैं, कॉल्स होती हैं जिसके बाद पोजिशनल होल्डिंग पड़ी होती है, उन देखो, एक बार मैंने बोला था पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। पैनिक इसलिए मैंने बोला कि जैसे ही पैनिक आप लोग क्रिएट हो कि मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, मैंने साफ साफ बता दिया कि पैनिक 11,500 से नीचे गिरनी ही गिरनी है। इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं थी। वही मैंने आप लोगों को बोला था। तो पीवीआर के बारे में साफ साफ बताया कि 1275 जैसे ही ब्रेक करेगा तो 1100 का टारगेट है। वो टारगेट आज हो चुका है। तो आज मैंने कम से कम 4 बार निफ्टी बुक की है और 18 इंट्राडे कॉल्स बुक की हैं। आपको दिखाऊंगा भी। एसबीआई के बारे में न्यूज़ आई हुई है, आप लोगों को शेयर करूंगा। एसबीआई प्रमोटर गारंटी शेयर प्लेज फॉर नॉन पर्सनल लोन। ये देखो, आज ही की न्यूज़ है ये। एसबीआई आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टेट बैंक सीक्स इधर पर्सनल गारंटी फ्रॉम प्रमोटर। जो एसबीआई के है, वो तो या तो प्रमोटर से पर्सनल गारंटी मांग रहे हैं, या फिर बोलेंगे प्लेज शेयर, लिस्टेड शेयर है वो प्लेज कराओ एज ए पार्ट ऑफ इट्स जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी है नॉन पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कल, आपकी वीडियो मैंने जो बनाई थी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, कि हर बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। तो ऐसे ही जैसे एसबीआई भी रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। पर्सनल लोन तो आप लोगों को पता है कि 25 करोड़ तक, जो उससे नीचे नीचे हैं उसकी तो अलग होगी रिस्ट्रक्चरिंग। जब 25 करोड़ से ऊपर है, उसको उसके प्रोसेस को करने के लिए मतलब अपने जो प्रमोटर्स को अपने शेयर प्लेज करने पड़ेंगे। ये न्यूज़ एसबीआई के लिए थोड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है। तो इंडिया लार्जेस्ट बैंक डिटेल एज रूल सच रिस्ट्रक्चरिंग 21 सितंबर से शुरू होगी। परमिटेड विदाउट डाउनग्रेड, डाउनग्रेडिंग नहीं की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ द लोन नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग भी नहीं। लोन्स को जो नहीं है उनको उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। हैव बीन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। देखो, रिस्ट्रक्चरिंग लोन आप लोगों को ये सिंपल प्रोसेस पता होना चाहिए। हर एक बंदे ने जिसने भी लोन लिया होगा तो वो बैंक में जाके अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकता है। मैंने संडे को भी शायद वीडियो बनाई थी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। क्योंकि कुल मिला के अभी ये पैनिक की सिचुएशन, मार्केट में गिरने की सिचुएशन 11,500 से नीचे, मैंने कल शरियामा आपको बोल दिया था कि जैसे ही 11,500 से नीचे ट्रेड करेगा मार्केट गिरना ही गिरना। आज टोटली का टोटली सारा फार्मा सेक्टर गिरा। फार्मा सेक्टर ही मार्केट को डुबोएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अगर बैंकों को भी अगर इंटरेस्ट के रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन अभी मार्केट में बनी हुई है, ये सारा अगर इंटरेस्ट लोगों ने नहीं दिया या कुछ लोग इनके ऊपर एक्शन उठा रहे हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम बैंकों को इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे। अगर लोगों को दिमाग खराब हो गया लोगों का, अगर लोगों के दिमाग में पड़ गई ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़ गया, तो बैंक, अगर लोगों ने नहीं पे किया तो बैंक टोटली क्रैश हो सकते हैं। फार्मा सेक्टर तो गिरेगा ही गिरेगा। अगर बैंक भी गिर गए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भयंकर क्रैश आने वाला, आने वाले दिनों में। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 10,000 तक की भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मार्केट 10,000 तक भी गिरेगी मार्केट। तो बैंक्स हाउएवर हैव बीन आस्क्ड टू फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको टारगेट पहले भी बोला था कि 10,700, 11,000 का टारगेट मेरा है। तो आज ही देख लो 250 पॉइंट आज ही क्रैश हो गया उसमें से। तो 11,600 से लगातार मैं सेल ही दे रहा हूँ आप लोगों को। फ्रेम बोर्ड लेवल पॉलिसीज है, अपकमिंग रिस्ट्रक्चरिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 25% इसकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी, और लोन एडिशनल आप भी जाके मतलब बैंकों से जाके अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एसबीआई आस्क्ड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूट, या तो अगर कैपिटल इन्फ्यूज करे। इन्फ्यूजन का मतलब अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल वो 10 से 12% फ्रेश ऑथराइज लगाएं मार्केट में, या अपने इनको शेयर प्लेज करने पड़ सकते हैं। अगर प्लेजिंग हुई तो एसबीआई बैंक के लिए बहुत बुरी खबर होगी।
तो एसबीआई बैंक क्रैश भी कर सकता है। ठीक है जी। हाँ, यही बताया कि फ्रेमवर्क जो है एमएसएमई पर्सनल लोन के ऊपर जो 25 करोड़ तक है वहां तक के ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये कंडीशन क्या है उनकी यूनिट को क्वालिफाई करने के लिए अंडर रिलीफ फ्रेमवर्क के लिए एलिजिबिलिटी ने आपका लोन जो है स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए, मतलब 30 दिन से ज़्यादा आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। दूसरी वही आपका जो बिजनेस इफेक्ट हुआ है वो कोविड-19 की वजह से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, जीएसटी रिटर्न आप लोगों की अप्रैल 20 से देनी होगी। अगर लिस्टेड कंपनी है मतलब 25 करोड़ से जो भी लोन का कॉर्पोरेट के लोन है उनके बारे में ये न्यूज़ है। तो अगर लोन रिस्ट्रक्चरिंग किसी ने भी करवानी तो ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको। और उसके आगे सभी एक्सचेंज के फाइनेंशियल्स आपको देने पड़ेंगे। कैश बजट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स भी देने पड़ेंगे पीरियड लोन जो पीरियड के है। और अपने डॉक्यूमेंट आपको ब्रांच मैनेजर को देने पड़ेंगे। जो जो लोन नहीं इसमें कवर है वो एमएसएमई जो 25 करोड़ से नीचे है वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होंगे। फार्म क्रेडिट वाले लोन नहीं होंगे, क्रेडिट सोसाइटीज वाले नहीं होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज अगर एनबीएफसी को लोन दिए वो नहीं होंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए वो नहीं होंगे। तो मेरे कहने का मतलब एसबीआई के बारे में यही न्यूज़ थी। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर इनके शेयर अगर ये अपना कैपिटल शेयर प्लेज कर रहे हैं तो मार्केट ये कहीं ना कहीं एक दो इस वीक में, मतलब अभी आपको पता ही है बैंक इंटरेस्ट हाई कोर्ट का भी डिसीजन आने वाला है। अगर वो नेगेटिव हुआ तो मार्केट बुरे तरीके से गिरनी, मार्केट ने अपनी चाल तो चल दी है गिरने वाली। तो आप लोगों मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बताया कि अपनी डीपी सेव करनी हो तो सिंपली आप एक छोटे से छोटा 7,000 रुपये तक की एक पीई बाय कर लिया करो। जैसे ही आज 11,000 पीई थी वो 8 रुपये तक चल रही थी। जैसे ही मार्केट 250 पॉइंट क्रेश हुई तो वो पीई 8 से 30 रुपये तक चलेगी, कम से कम 250% अब तक चलेगी। 250 पॉइंट्स मार्केट क्रैश हुई है तो 250 पॉइंट्स ही वो पी घूम गई। अगर 8 रुपये का आपको 30 रुपये मिल जाए तो आप सिंपली 22 को 70 अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी लेते हो तो वही मार्केट में देखो बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है। जो मैंने आज शेयर्स बुक किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो शेयर्स सिंपली देख सकते हो। मार्केट सुबह ही मैंने 12:37 पे 11,525 से सेल करवाई थी, 11,470 तक गई, फिर 12:57 पे फिर सेल की 11,485 से 11,400 का टारगेट था। फिर निफ्टी दोबारा बाय की 11,390 से 11,375 स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर निफ्टी दोबारा सेल की, मैंने बोला 11,325 का टारगेट है वो आ गया। फिर 14:22 पे 11,250 से 11,315 तक दोबारा निफ्टी बाय की। ठीक है जी। एचडीएफसी बैंक मतलब टोटली मेरा सुबह 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने उसको दोबारा देखा नहीं। अगर उसको मैं देख लेता तो डेफिनेटली दोबारा बाय देता, वो 1,070 तक गया था। ठीक है जी। आईटीसी बाय किया 178.60 पे बुक करके निकल गए। ब्रिटानिया सेल किया, ब्रिटानिया तो टोटली क्रैश हुआ आज, 3600 की लाइन में भी आ गया था वो, 3780 तक दिया तो मतलब 3700 तक तो आया ही था, 3783 पे ट्रेड कर रहा था, 948 पे टोटली क्रैश हो गया वो, 3600 तक घूम गया, 200 पॉइंट इसमें क्रैशिंग आई आज। एसीसी को मैंने सेल दिया 1400 से लेके 1422 से लेके 1400 तक गया, फिर 1385 तक क्रैश हुआ वो। एम्फेसिस को सेल किया 1400 लेके 955 पे 1375 तक गया। फिर एसबीआई कार्ड को सेल दिया 850 से 830 तक गया 10-13 पे। फिर एसबीआई में बाय का स्टॉप लॉस तो हिट होना था, मार्केट क्रैश हो रही थी, 1 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरे लिए इतना माइनर नहीं करता। डॉक्टर रेड्डी को मैंने सेल दिया। लेबोरेटरी देखो, लेबोरेटरी में यहाँ पे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो गिरे हैं 5250 से मैंने सेल दिया और 5222 तक गया पहले भी। ठीक है जी। फिर दोबारा स्कोट को फिर दोबारा सेल दिया मैंने 1143 से 1134 तक गया। फिर टाइटन को सेल दिया 1153 से 1130 तक, 1135 पे बुक किया। फिर 1149 पे आईसीआईसी सिक्योरिटी में 2 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब एग्जिट हो गए 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही। 1149 पे गया डॉक्टर रेड्डी को दोबारा मैंने सेल दिया, बोला कि 5380 के पास जैसे ही आता सेल करना इसको। 5350 से लेके 5200 तक स्टॉक गिरा वो, 150 रुपये उसमें आया फार्मा का। सिप्ला को सेल दिया 790 से 775 तक वो किया। इंडिया मार्ट को सेल दिया इंडिया मार्ट टोटली मेरा क्रैश हो गया, 300 पॉइंट उसमें आए, 4900 से सेल दिया, 4700 तक बुक किया, फिर भी वो नीचे 4600 तक गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो 9500 पर ट्रेड कर रहा था आज,
तो 9,000 तक मेरा टारगेट था, वो एक दिन में टारगेट आ गया 500 पॉइंट्स का। देखो इतनी बड़ी बड़ी आज क्रैशिंग करवाई मैंने। आरती ड्रग को सेल करवाया 13 बजे। अब इसके व्हाट्सअप के प्रूफ लगे हुए हैं साहब, उसमें जाके देख सकते हो। जो आज क्रैशिंग मैंने पहले ही कल ही उसको एडवांसली मैंने बोल दिया था। आरती ड्रग को 2960 से 2850 100 पॉइंट उसमें आए टोटली, 100 पॉइंट तक गिर गया आरती ड्रग्स। ये भी फार्मा का, लॉरस लैब फार्मा का शेयर है 1520 से 1470 तक है, 1430 तक 100 पॉइंट उसमें आए 13 बजे। फिर एस्कोर्ट्स का दोबारा सेल दिया 1236 से 1210 तक क्रैश हुआ, मैंने बोला ये क्रैश होगा। फिर 1329 पे अलम्बिक फार्मा का सेल दिया 950 से लेके 920 तक, 905 तक क्रैश हुआ वो। डेविस लेबोरेटरी को मैंने 3335 पे सेल किया था, ये मैंने खुद ही सेल किया था, 3200 तक क्रैश हुआ। ठीक है जी। ISC का 14:30 पे बाय किया, मतलब टोटल 21 कॉल रही, उसमें से सिर्फ SBI और सुबह HDFC बैंक की नहीं चली और ICICI सिक्योरिटी की नहीं चली। बाकी 21 18 के 18 कॉल्स मैंने सेल दी है। आप खुद देख सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक 500 पॉइंट उसमें आए, इतना बड़ी क्रैशिंग हुई उसमें। तो मेरा टारगेट भी था, व्हाट्सअप की प्रूफ इसकी मैं अपलोडिंग कर दूंगा। तो मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा क्रैश बचा हुआ, आप लोग ध्यान से ट्रेड करो, जिसने भी करना है इंटरडे करो, पोजीशंस मत होल्ड करो। तो मेरा SBI की तरफ से यही न्यूज़ देने का आपको इंटीमेट करना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण हेयर।